चुनाव पर तीनों पार्टियों के बीच होगा मुकाबला। क्या आप इस बार बचा पाएगी अपनी सीट? बीजेपी की चुनावी प्रदर्शन में सुधार की कोशिश। दिल्ली में चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए भी चुनौती। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही मैदान में राजनीतिक महारथी उतारे जा चुके हैं। राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने 56 और बीजेपी ने अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा बहाल होने के बाद 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद से राजधानी में 7 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से बीजेपी महज एक बार साल 1993 में ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, जिसके बाद 1998 में उसके हाथों से सत्ता निकल गई। 1993 में जब पहली बार चुनाव हुए तो बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन की लहर में एक तरफा जीत हासिल की। हालांकि 5 साल के कार्यक्रम में नौबत ऐसी आई कि पार्टी को 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। बीजेपी में सबसे पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे। ये करीब 27 महीने ही पद संभाल सके और इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा सीएम बनाए गए। वे 31 महीने से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। आखिर में सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए दिल्ली की सीएम बनी। दिल्ली की इस सीट पर भाजपा का खाता नहीं खुला है। आप 3 और कांग्रेस ने 4 बार जीत दर्ज की। सिसोदिया के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। भाजपा की घोषणा का इंतजार है। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक भाजपा के जीत के मामले में खाता नहीं खुला है। जंगपुरा में कांग्रेस ने अपनी पकड़ लंबे समय तक बनाए रखी। पहले 4 चुनावों में लगातार कांग्रेस को जीत मिली। वर्ष 2013 के बाद राजनीतिक समीकरण बदले और लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी का यहां कब्जा है। बीजेपी महज एक बार 1993 में ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। 1998 में बीजेपी के हाथों से दिल्ली की सत्ता गई तो फिर वापस नहीं मिली। 15 साल तक कांग्रेस की शीला दीक्षित के सामने बीजेपी खड़ी नहीं हो सकी और अब 6 सालों से केजरीवाल के आगे पस्त नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली का दिल बीजेपी क्यों नहीं जीत पाती है और 2025 में क्या सियासी ग्रहण को दूर कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी को पिछले 27 सालों से दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। इस चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी की रैली के जरिए प्रचार का आगाज करने वाली है। इस रैली में पीएम दिल्ली वासियों के लिए कई बड़ी सौगात देंगे। इनको लेकर माना जा रहा है कि ये घोषणाएं ही आपकी योजनाओं का मुकाबला कर सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 45,000 करोड़ रुपए के विकास की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रोहिणी के जापानी पार्क में रैली करेंगे और विकास से जुड़ी हुई 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद पीएम मोदी की दिल्ली में दूसरी रैली 5 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में होनी है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 4 दिनों में 2 रैलियां कर दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की रणनीति अपनाई है, जिसे विधानसभा के चुनावी अभियान का आगाज माना जा रहा है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। चुनाव 1 महीने बाद होने की संभावना है। आप पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। कांग्रेस, जिसने 2015 और 2020 में आपके हाथों अपनी जमीन गंवा दी थी, दिल्ली की राजनीति में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है और कम वोटों के अंतर वाले सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन करेगा जीत हासिल। टीम न्यूज वॉच भारत।